सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा एक नया खंड बनाया गया है जिसका नाम है संस्कृतम। जो लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं, वो इस खंड को पढ़कर और सुनकर संस्कृत सीख सकते हैं। इसमें मैं आरंभ से और पूर्णतः सरल विधि से संस्कृत सिखाऊंगा, जिसका प्रथम पाठ आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। मान लीजिए कि आपको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती और आज से आप संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं, अर्थात आज आपके जीवन का संस्कृत का प्रथम दिन है। तो इसके लिए आपको संस्कृत के 9 आवश्यक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम आगे चल के जितना भी संस्कृत पढ़ेंगे, जितना भी संस्कृत सीखेंगे, वो इन 9 तत्वों के अंतर्गत ही समाहित रहेगा। प्रथम तत्व है वर्णमाला, दूसरा है लिंग, तीसरा वचन, चौथा पुरुष, पांचवा कारक, छठवां विभक्ति, सातवां लकार, आठवां संधि और नवा है समास। इन 9 तत्वों के अंतर्गत ही हमारी पूरी संस्कृत चलेगी, इसलिए इन 9 तत्वों के संबंध में जानकारी होना अति आवश्यक है। प्रथम तत्व है वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण देखने को मिलते हैं, अच और हल। अच को स्वर बोलते हैं, हल को व्यंजन बोलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, यथा अ, ई, उ, ए आदि। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहयोग से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, यथा का। जब हम का बोलेंगे तो अंत में आ स्वर का उच्चारण हो रहा है। ऐसे ही चा बोलेंगे तो उसके अंत में भी चा अर्थात आ स्वर का उच्चारण हो रहा है। तो जिनमें स्वर लगा हुआ है उनको व्यंजन कहते हैं। यदि किसी व्यंजन से स्वर को पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो फिर वहाँ पर एक ध्वनि बचता है, वर्ण नहीं बचता है। स्वर वर्ण 13 हैं, अ, आ, ई, उ, रि, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसी प्रकार से व्यंजन वर्ण 33 हैं। उन 33 में भी 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 ऊष्म वर्ण हैं और 4 अंतःस्थ वर्ण है। 25 स्पर्श व्यंजन जो हैं वो इस प्रकार से हैं, का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, न, प, फ, ब, म। ऊष्म वर्ण में श, श, स, ह। अंतःस्थ वर्ण में य, र, ल, व। इस प्रकार से ये वर्ण दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त संस्कृत में 4 अयोगवाह भी होते हैं, जो न स्वर हैं न व्यंजन हैं। पहला है जो अनुस्वार कहलाता है, अम की बिंदी भी बोलते हैं। दूसरा है जिसे हा कहते हैं या विसर्ग बोलते हैं। तीसरा जिव्यामूलीय है, जब का या खा के पहले जो विसर्ग आता है उसे जिव्यामूलीय कहते हैं। चौथा है उपध्यमानीय, पा या फा के पहले जो विसर्ग आता है उसे उपध्यमानीय कहते हैं। इस प्रकार से ये 4 अयोगवाह हैं संस्कृत वर्णमाला में, जो न स्वर के अंतर्गत गिने जाते हैं न व्यंजन के अंतर्गत। वस्तुतः संस्कृत वर्णमाला को माहेश्वर सूत्राणी कहा जाता है, जो 14 सूत्र हैं, जिसमें कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। संधि सीखते समय इन प्रत्याहारों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जब हम संधि पढ़ेंगे तब इन प्रत्याहार और इन 14 सूत्रों का, इन माहेश्वर सूत्राणी का अवश्य अध्ययन करेंगे। दूसरा तत्व है लिंगम। हिंदी में इसको लिंग और संस्कृत में लिंगम बोलते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। पुल्लिंगम से अभिप्राय है पुरुष का बोध कराने वाले शब्द, जैसे रामः, देवः, नरः, छात्रः, शिक्षकः। इन शब्दों से किसका बोध हो रहा है? पुरुष का, इसलिए पुल्लिंग शब्द हैं। अब आता है स्त्रीलिंगम, जिससे स्त्री का बोध हो, वो शब्द, जैसे सीता, देवी, नारी, छात्रा, शिक्षिका। इन सभी शब्दों से स्त्री का बोध हो रहा है, स्त्री, इसलिए शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। अब आता है नपुंसकलिंगम, जो ना पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो, वो कहलाता है नपुंसकलिंग। जैसे जलम, फलम, पुस्तकम, चित्रम, ये सभी नपुंसकलिंग के उदाहरण हैं। इनको हम विस्तार से और आगे पढ़ेंगे। तीसरा तत्व है वचनम। संस्कृत में 3 वचनम होते हैं। वचनम अर्थात वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पहले हम पुल्लिंग को देखते हैं। एक वचनम में राम के लिए होगा रामः अर्थात एक राम। द्विवचनम में रामौ अर्थात 2 राम। बहुवचनम में रामः अर्थात 2 से अधिक राम, चाहे वो कितने भी हों। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में एक सीता है तो एक वचनम में सीता, द्विवचनम में सीते अर्थात 2 सीताएं, बहुवचनम में सीताः अर्थात बहुत सी सीताएं। इसी प्रकार नपुंसकलिंग एक वचनम में फलम अर्थात एक फल, द्विवचनम में फले अर्थात 2 फल, बहुवचनम में फलानी अर्थात बहुत से फल।
चौथा तत्व है पुरुषः। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कोई भी संज्ञा या सर्वनाम जो होता है वो प्रथम पुरुष में आता है, केवल अहम अर्थात मैं और तुम अर्थात तुम, ये 2 शब्दों को छोड़कर। मध्यम पुरुष में आता है तुम शब्द, इसमें तुम के 3 वचन आते हैं, तुवम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष में आता है मैं अर्थात अहम के 3 वचन, अहम अर्थात मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। पांचवा तत्व है कारकम अर्थात कारक, और छठवा तत्व है विभक्ति ही अर्थात विभक्ति। देखिए कारक और विभक्ति मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं कि जहाँ पर कारक होता है वहाँ पर निश्चित ही कोई ना कोई विभक्ति होती है, और जहाँ पर कोई विभक्ति होती है वहाँ पर कोई ना कोई कारक होता है, अर्थात कारक और विभक्तियाँ एक साथ जुड़े रहते हैं। संस्कृत में कारक 6 होते हैं और विभक्तियाँ 8 होती हैं। अब हम इनको क्रम से देखते हैं। देखिए पहले कारक की परिभाषा, जिसका संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं, अर्थात जब कोई क्रिया हो रही होती है उस क्रिया से जो व्यक्ति जुड़ा होता है वो उसका कारक कहलाता है। और विभक्ति क्या होती है? विभक्ति उस कारक के साथ जुड़ी रहती है, अभी हम दिखाएंगे, प्रयोग से समझ में आएगा। तो ये जो हमारे जो कारक हैं उसमें पहला कारक होता है कर्ता। कर्ता की पहचान कैसे करेंगे? उदाहरण देखेंगे। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा अर्थात मारने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो कर्ता का अर्थ होता है जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता होता है। तो राम यहाँ पर कर्ता है। इसकी पहचान होती है ने, राम ने। तो यहाँ पर ने दिखे तो समझ जाना कि वो कर्ता है, और इसमें विभक्ति होती है प्रथमा। तो राम में यहाँ प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अब देखिए कर्म, दूसरा कारक है कर्म। राम ने रावण को मारा। कर्म जो होता है वो कर्ता के लिए अभीष्ट होता है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अभीष्ट रूप से चाहता है। यानी कि यहाँ पर राम ने रावण को मारा तो अपनी क्रिया के द्वारा राम ने क्या चाहा? रावण को मारना चाहा, तो रावण को मारा। तो यहाँ पर इसकी पहचान को होती है, तो जिसमें को लगा वो हमारा कर्म होता है। तो यहाँ पर रावण में को लगा है तो रावण हमारा कर्म हो गया, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। अब तीसरा जो हमारा कारक है वो करण होता है। राम ने बाण से या बाण के द्वारा रावण को मारा। तो अब देखिए रावण को मार रहा है राम, मारना क्रिया है, रावण हमारा कर्म है, राम हमारा कर्ता है। बाण क्या है? बाण वो है जो क्रिया को करने में कर्ता की सहायता कर रहा है। तो राम ने बाण से या बाण के द्वारा रावण को मारा, तो बाण यहाँ पर हमारा करण हो गया। इसकी पहचान होती है से या के द्वारा। राम ने बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा, एक ही बात है। इसमें हमेशा करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है के लिए। राम ने धर्म रक्षा के लिए रावण को मारा। राम ने रावण को काय के लिए मारा? धर्म रक्षा के लिए। तो संप्रदान कारक की जो पहचान है वो होती है के लिए, जिसमें के लिए लगा है वो हमारा संप्रदान है। तो इस वाक्य में धर्म रक्षा हमारा संप्रदान है, और इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। पांचवा कारक है अपादान। अपादान देखिए, राम ने रथ से गिराकर रावण को मारा। राम ने रावण को मारा तो किस प्रकार मारा? रथ से पृथक करके, रथ से अलग करके। तो जब कोई चीज़ कहीं से पृथक हो रही है, जहाँ से वो अलग हो रही है, तो उसके अलग होने का जो मूल स्रोत था वो हमारा अपादान कारक होता है। रावण कहाँ से गिरा, कहाँ से अलग हुआ? रथ से। तो रथ हमारा अपादान कारक हो गया, और इसकी पहचान होती है से अलग होने के अर्थ में, अर्थात रथ से अलग हुआ, तो से इसकी पहचान है। और अपादान कारक में सदा पंचमी विभक्ति होती है। अगला है अधिकरण। ये कारक नहीं, ये संबंध है अगला। और देखिए संबंध को कारक नहीं माना गया, ये केवल विभक्ति होती है। सीता के पति राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, सीता ने तो नहीं मारा। तो सीता से क्या संबंध है? सीता से केवल राम का संबंध है, रावण से सीता का कोई संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम सीता को केवल संबंध के रूप में जानेंगे, और उसको हम कारक नहीं मानेंगे, इसको विभक्ति मानेंगे। सीता की षष्ठी विभक्ति यहाँ हो जाएगी। अगला कारक है अधिकरण। राम ने लंका में रावण को मारा। कहाँ पर मारा? लंका में। तो क्रिया करने का जो आधार है, जहाँ पर क्रिया हो रही है, वो हमारा अधिकरण होता है। तो यहाँ पर लंका हमारा अधिकरण है, क्योंकि राम ने लंका में रावण को मारा। तो इसकी पहचान में या पर होती है। या हम कहें सड़क पर आदमी जा रहा है, तो आदमी के जाने का आधार क्या हुआ? सड़क पर। तो अधिकरण की पहचान होती है में या पर, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अगला है संबोधन। ये संबोधन भी कारक नहीं है, ये विभक्ति होती है। जैसे कि हे राम रावण को मार दो, हमने राम को संबोधन किया कि हे राम रावण को मार दो। तो यहाँ पर संबोधन जो होता है वो हे, भो, रे, अरे ऐसे शब्दों से पहचाना जाता है, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ राम में प्रथमा विभक्ति होगी।
विभक्ति को शब्द रूप भी कहते हैं। विभक्ति शब्द के अंत और लिंग के अनुसार तीनों वचनों में चलती है। यथा राम शब्द की विभक्ति चलाने से पहले हम देखते हैं कि राम शब्द के अंत में क्या है। तो राम, रा, उसमें से क्या निकला, बड़ा आ। फिर माँ में से क्या निकला, छोटा आ। तो अंत में क्या दिख रहा है राम में हमें, आ, अर्थात एक ऐसा शब्द है अकारांत पुल्लिंग। पुल्लिंग क्यों है, क्योंकि राम पुरुषवाची है, इसलिए राम है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब संसार में जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सभी की विभक्ति राम के समान चलेगी, अर्थात संसार के सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के जो शब्द रूप बनेंगे वो राम जैसे ही बनेंगे। इसी प्रकार स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों की विभक्ति अर्थात शब्द रूप चलते हैं। यथा सीता शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग और फल शब्द है अकारांत नपुंसकलिंग, क्योंकि सीता के अंत में आ रहा है और फल के अंत में आ रहा है। सीता है स्त्रीलिंग और फल है नपुंसकलिंग। संसार में जितने भी शब्द हैं वे निश्चित ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में से किसी एक लिंग में अवश्य होते हैं और उनका कोई एक अंत होता है। यथा अकारांत, आकारांत, तकारांत, नकारांत, इस प्रकार से उनके अंत की हम पहचान करते हैं। सातवां तत्व है लकाराह अर्थात लकार। लकार अर्थात काल। जैसे विभक्ति में शब्द रूप चलते हैं वैसे ही लकार में धातु रूप चलते हैं। धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप। यथा पठ एक धातु है जिसका अर्थ है पढ़ना, किंतु जब इसके लकार के रूप चलेंगे तो पठति, अपठत, पठेत आदि विभिन्न रूप हो जाते हैं। संस्कृत में लकार अर्थात काल 10 होते हैं, जिनमें से सामान्य संस्कृत सीखने के लिए 5 लकारों का ज्ञान ही पर्याप्त है। वे 5 लकार हैं: लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लिट लकार अर्थात भविष्यकाल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, लोट लकार अर्थात आज्ञा के लिए या निवेदन के लिए, विधि लिंग लकार ये चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 5 लकार हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं और यदि हमने इनका ज्ञान प्राप्त कर लिया हम सरलता से संस्कृत बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात, संस्कृत में ये जो लकार हो गए, लेकिन जब धातुओं के रूप चलते हैं तो धातुएं 3 प्रकार की होती हैं: आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। इनको हम विस्तार से बाद में समझेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जब 2 वर्ण परस्पर जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है और विकार उत्पन्न होकर जो नया पद बनता है वो संधि कहलाता है। और संधि का विलोम शब्द होता है विच्छेद। संस्कृत में 3 संधि होती हैं: अच अर्थात स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। फिर इन संधियों के अनेक उपभेद होते हैं। 9वां तत्व है समासः। संस्कृत में समास की परिभाषा दी गई है: सम सनम समासः, अर्थात पदों की समीपता के कारण जो विकार उत्पन्न होकर नया पद बनता है उसको समास कहते हैं। या ऐसे कहें कि जब 2 या 2 से अधिक पद समीप आते हैं तो उन पदों की समीपता से विकार उत्पन्न होकर जो नया पद बनता है वो समास कहलाता है। और समास का जो विलोम है वो विग्रह होता है। जैसे संधि का विलोम विच्छेद होता है वैसे समास का विलोम विग्रह होता है। संस्कृत में 6 प्रकार के समास होते हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। फिर इन समासों के बहुत सारे उपभेद होते हैं जिनको विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार आज हमने संस्कृत सीखने के पहले संस्कृतम नाम के इस खंड के प्रथम पाठ में कुछ आधारभूत जानकारियाँ प्राप्त की जो हमें संस्कृत सीखने में सहायक सिद्ध होंगी। जो संस्कृत के महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व थे उन 9 तत्वों से मैंने आपको परिचय कराया। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।